भतीजे की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आपको ये दे दें कि शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए वो रवाना हो गए हैं महाराष्ट्र से। दिल्ली में एनसीपी वॉकिंग कमेटी की इस बैठक का उनको हिस्सा बनना है, लेकिन कल अजित पवार ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय सुप्रीमो के पद से शरद पवार को हटा दिया और उसके बाद से ऐलान किया गया कि वो दिल्ली में पहुंचेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और वर्किंग कमेटी की इस बैठक के लिए शरद पवार महाराष्ट्र से रवाना हो गए हैं। दिल्ली में ये बैठक होनी है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अजित पवार गुट की इस पर नजर रहेगी। वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए शरद पवार साथियों के साथ रवाना हो गए हैं। दिल्ली में ये मीटिंग होगी जहां पर एनसीपी के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कितने पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होते हैं, इसमें से कितने अजित पवार को सपोर्ट करते हैं, इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि पार्टी अभी दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसमें से ज्यादातर विधायक अभी अजित पवार के साथ नजर आए हैं। दीपेश त्रिपाठी संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपेश, अपडेट्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई। शरद पवार रवाना हो गया और कौन कौन उनके साथ आया है? जी बिल्कुल, आज दोपहर शरद पवार की एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में। उनके जो नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ, और अभी शरद पवार घर से निकले हैं अपने निवास स्थान सिल्वर ओक से, और उनके साथ सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है वो भी उनके साथ थी। और ये ऐसे समय में उनकी ये पार्टी की बैठक होने वाली है जब काफी मुश्किल समय उनके लिए हो रहा है, जब उनके भतीजे अजित पवार की तरफ से ही उनको इस तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, जब उनको पार्टी और पार्टी का सिंबल बचाना है। और ये सबसे मुश्किल लड़ी इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि कल दो सभाएं हुई थी मुंबई में, एक अजित पवार की, एक शरद पवार की। तो अजित पवार की जो सभा हुई थी उसमें ज्यादातर विधायक मौजूद थे, जो साफ तौर पर दिखा रहा था कि अजित पवार को ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला था, जबकि शरद पवार की जो बैठक हुई थी वाईबी चौहान सेंटर में, वहां पर सिर्फ 8 विधायक मौजूद थे। और इसीलिए अब ये बताएं कि क्या कार्यकारिणी की इस बैठक पर इस लड़ाई का किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा? जो मेंबर्स हैं क्या सभी बैठक में रहेंगे? क्या अजित वो शरद पवार के साथ नजर आएंगे? शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया कल अजित पवार ने। जी बिल्कुल, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय बैठक होने वाली है 3 बजे, इस बैठक में अब कौन कौन आता है। जैसे कल तक जो बाकी विधायक हैं और जो नेता है वो कह रहे थे कि वो शरद पवार के साथ है, शरद पवार ही उनकी पार्टी है, लेकिन जब फिजिकली उनके सामने जाने की बात आई तो ज्यादातर जो विधायक थे वो अजित पवार के खेमे में जाते हुए दिखाई दिए। तो इसीलिए अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अब शरद पवार के साथ कौन है और अजित पवार के साथ कौन है। क्या कोर मेंबर्स की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन की कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा? अजीत खेमे में कितने लोग गए? जी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक सबको जो है वो मीटिंग के लिए कहा गया है, और अभी तक सबकी ओर से उनका जो रिप्लाई है वो जानने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो सारे लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हुए बचते नजर आ रहे हैं कि वो शरद पवार के साथ है या अजित पवार के साथ है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है, लेकिन वो किस खेमे में है ये साफ तौर पर कहते हुए वो बचते हुए नजर आ रहे हैं।